ईरान जंग तूल पकड़ गई। अमरीकी फौज शदीद जहनी तनाव का शिकार। तवील जंग से तंग अमरीकी फौजी खुदकुशी की कोशिश करने लगे। अमरीकी टीवी CNN की चौंका देने वाली रिपोर्ट के मुताबिक USS अब्राहम लिंकन बहरी बेड़े पर तैनात मुतादिद एहलकारों ने समंदर में कूदने की कोशिश की। एक एहलकार की अहलिया ने बताया कि तवील और मुसलसल ड्यूटी के बायस इनके शौहर ने जहाज से छलांग लगाने की कोशिश की। जहाज के अमले ने जहाज पर सवार कई दूसरे एहलकारों को ऐसा करने से रोका। खातून का अमरीकी बहरी बेड़े पर खुराक और अद्वियात की किल्लत का भी दावा। अमरीकी सेनेटर्स ने वाकयात की तहकीकात का मुतालबा कर दिया। अमरीकी बहरिया ने फौजियों के जहनी तनाव में इजाफे और खुदकुशी की कोशिश की तरदीद कर दी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तकरीबन 5000 अमरीकी सेलर्स और मैरीन्स 250 रोज से जायद अरसे से जहाज पर तैनात हैं। नए फौजी डॉक्ट्राइन के तहत पासदारान इनकलाब को दुश्मन की सरजमीन पर हमलों की सलाहियत हासिल करने का हुक्म। पासदारान इनकलाब के सीनियर मुशीर ने कहा है कि पासदारान को हुक्म दिया गया है अपनी सलाहियतों को इस कदर तक बढ़ाएं कि मुल्की सरहदों से जारहाना ऑपरेशंस को दुश्मन की ज़मीन तक अंजाम दिया जा सके। किसी मुल्क का नाम लिए बगैर रजा नकवी ने कहा, ईरान को इस काबिल होना चाहिए कि वो जंग दुश्मन के इलाके तक ले जा सके। 100 गुना कम बजट होने के बावजूद अमेरिका के मकासद नाकाम बनाए। अमरीकी फौज हमारे तस्वुर से भी ज्यादा कमजोर निकली। ईरान ट्रंप के पूरे दौरे सदारत तक जंग जारी रख सकता है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची कहते हैं, अमेरिका तवील अरसे से इंटेलिजेंस नाकामियों के बायस गलत अंदाजे लगाता रहा। ईरान के खिलाफ जंग अमरीकी गलत अंदाजों की वाज़ेह मिसाल है। अमेरिका बाबना हुर्मस के मामले पर उससे भी बड़ी गलती कर रहा है। जाली खबरों से ज्यादा खतरनाक जाली इंटेलिजेंस है। अमेरिका मोहतात रहे। ईरान तबाह हो चुका, वो मशरक़ वस्ता का गुंडा नहीं रहा। ईरानी बहरिया फ़िज़ाइया पासदार इनक़लाब ख़त्म हो चुके। ईरान के पास कोई पैसा नहीं, सिपाहियों को तनख्वाह तक नहीं मिल रही। ईरान में शरह महंगाई 300% है और सूरत हाल मज़ीद बदतर हो गई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ट्रूथ सोशल पर बयान, कहा अपना हुर्मस पर हमारा मुकम्मल कंट्रोल है, ईरान इसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकता। I want to say here, while the media is still here, that we very strongly commend the very active position that Pakistan, that you yourself, that the Prime Minister, that Field Marshal Munir has taken in this. It's really a service to the world. This war is incredibly dangerous for world peace, but also for the world economy, and that you stepped forward and took this difficult but heroic position of providing the Islamabad talks, but also keeping engaged all the time, is something we very much cherish and applaud. पाकिस्तान ने खित्ते और आलमी अमन के लिए अहसन किरदार अदा किया है। अमन के फ़रोग के लिए सालिसी और सफारतकारी का किरदार मुश्किल काम है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का किरदार काबिल तारीफ है। नॉर्वेजन वज़ीर ख़ारजा एस्पेन बार्टेट की वज़ीर ख़ारजा सागदार की हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, मशरक़ वस्ता में गैर ज़रूरी जंग से मसाइल पैदा हुए। आबी गुज़रगाहों के महफूज इस्तेमाल के उसूल की पासदारी ज़रूरी है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ ने कहा कि पाकिस्तान और नॉर्वे के दरमियान 78 साल शराकतदारी मौजूद है। दो तरफ़ा करीबी और मजबूत ताल्लुकात आगे बढ़ाने के ख्वाह हैं। नॉर्वे के वज़ीर ख़ारजा एस्पेन बार्टेट की वज़ीर ख़ारजा वज़ीर आज़म इसहाक़ से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं के वफूद की सतह पर भी मुज़ाकरात। पाकिस्तान और नॉर्वे का दो तरफ़ा ताउन मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का यादा। मेहमान वज़ीर ख़ारजा ने दफ्तर ख़ारजा के अहाते में पौधा भी लगा दिया। मक्का दिफाई मुआहदे के तहत पाक, सऊदी और तुर्की मुश्तरका फ़ौजी मशक़ें करेंगे। ज़रूरी इंतज़ामात और तरीक़ाकार की तश्कील के बाद दीगर ममालिक भी मक्का मुआहदे में शामिल हो सकते हैं। तुर्क वज़ारत दिफ़ा के मुताबिक मुआहदे का मकसद दिफाई सनतों में ताउन और टेक्नोलॉजी के तबादले को फ़रोग़ देना है। मुआहदे में दिफाई सनतों की मुश्तरका पैदावार पर तवज्जो मरकूज़ होगी। स्ट्रेटेजिक, सियासी और फ़ौजी मैकेनिज़्म तश्कील दिए जाएंगे। मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदा सिफारती और अस्करी असरात के साथ मरबूत दिफाई सनती निज़ाम की शक्ल अख्तियार कर सकता है। पाकिस्तान आलमी दिफाई मंडी में उभरती हुई ताकत है। अमरीकी जरीदे नेशनल इंटरेस्ट का कहना है, पाकिस्तान ज़मीनी, बहरी, फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम की रेंज बरामद करने की सलाहियत रखता है। पाकिस्तान की बख्तरबंद गाड़ियाँ, हथियार, गोला बारूद, सऊदी माली और वसाइल तुर्क टेक्नोलॉजी के साथ अहम करार।
पाकिस्तान की लॉजिस्टिक्स पोर्ट दिफाई निज़ाम को फाल रखने में अहम किरदार अदा करती है। पाकिस्तान ने जंगी आलात की सलाहियतों में नुमायां सरमायाकारी की। आज़ाद कश्मीर पुलिस का कलअदम एक्शन कमेटी से मुख्फी एहलकारों की फौरी रिहाई का मुतालबा। तर्जुमान आज़ाद जम्मू कश्मीर पुलिस SSP खबर अली शौकत की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा, कलअदम एक्शन कमेटी रियासती निज़ाम को संगीन नुकसान पहुँचाने के दर पे है। रावला कोट में अवाम की जान और माल को खतरे में डाला गया। ख्वातीन और बच्चों को ढाल के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। रियासत की रिट को किसी सूरत चैलेंज नहीं करने देंगे। निज़ाम मफलूज करने की कोशिश की गई तो रियासत जिम्मेदारी पूरी करेगी। कराची में मीर अजाली कत्ल केस की तहकीकात तफ्तीशी टीम की फरोजाबाद पुलिस स्टेशन आमद। नई तहकीकाती कमेटी का इजलास भी ताहाल जारी। पुलिस ने मुकदमे में तरमीम के बाद इब्तदाई रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक मुकदमे में कत्ल और शवाहिद छुपाने की दफ़ा शामिल कर ली गई है। केस के तमाम डिजिटल शवाहिद MCCIA के हवाले स्मार्ट वॉच और मोबाइल फ़ोन एजेंसी के सुपुर्द। ब्रॉडपीक हादसे में लापता होने वाले पाकिस्तानी को पैमा सुहेल सखी की लाश मिल गई। हुंसा के सुहेल सखी की लाश कैंप 1 से बेस कैंप मुंतकिल। 15 रोज कबल ब्रॉडपीक पर बर्फानी तौदा गिरने से 10 को पैमा लापता हो गए थे। 5 नेपाली को पैमाओं समेत 7 को पैमाओं की लाशें मिली थीं। मॉनसून का एक और स्पेल रंग जमाने को तैयार। आज से 15 अगस्त तक पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों की पेशगोई। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। इस्लामाबाद और गिरदोनवाह में मूसलाधार बारिश का इम्कान। दीर, सवात, चित्राल, शांगला, बुनेर और दीगर शहरों में बारिश मुतवक्के। मर्दान और सवाबी के नशेबी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। मरी, गलियात और पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। ईरान अमेरिका कशीदगी के बावजूद आलमी मंडी में तेल सस्ता। ब्रेंट खाम तेल की कीमत में $1.29 की कमी $87.69 फी बैरल का हो गया। WTI भी कम होकर $81.97 फी बैरल में फरोख्त। पाकिस्तान में आज के लिए पेट्रोल 94 पैसे सस्ता, डीजल 54 पैसे फी लीटर महंगा हो गया। पेट्रोल की नई कीमत ₹324.98 लीटर मुकर्रर। डीजल की फी लीटर कीमत ₹382.79 हो गई। मच्छी के तेल की कीमत में 41 पैसे फी लीटर कमी। ओगरा नोटिफिकेशन के मुताबिक डीजल पर लेवी में ₹1 फी लीटर इजाफा कर दिया गया। डीजल पर लेवी ₹77.28 फी लीटर मुकर्रर। पेट्रोल पर लेवी ₹80 फी लीटर बरकरार। मच्छी के तेल पर लेवी ₹20.36 फी लीटर बरकरार है। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल का छठा रोज। हड़ताल के बायस अशिया की तरसील रुक गई। सब्जी और फलों के रेट बढ़ गए। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स और हुकूमत के मुज़ाकरात नाकाम। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स का मुतालबा तस्लीम ना होने तक हड़ताल जारी रखने का ऐलान। मलिक शहजाद अवान कहते हैं कि हुकूमतों की यकीन दहानियों पर एतमाद नहीं। नोटिफिकेशन जारी होने तक हड़ताल खत्म नहीं करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस्लामाबाद पुलिस की तफ्तीश पर सवालात उठा दिए। कत्ल केस समेत 4 केसों में इन्वेस्टिगेशन ठीक ना होने पर इजहार बरहमी। दौरान समाअत जस्टिस खादिम हुसैन का SSP इस्लामाबाद पुलिस से मुकालमा। कहा, चारों केसों में तफ्तीश ठीक नहीं हुई। हमें तफ्तीश देखकर फैसला करना होता है। आपकी इंक्वायरी ऐसी होती है कि जमानत देनी पड़ती है। इस्लामाबाद पुलिस में तफ्तीशी ऑफिसर की तनख्वाह 1 लाख तक, जबकि सिंध पुलिस में 40,000 है। सिंध में तनख्वाह कम होने के बावजूद इन्वेस्टिगेशन अच्छी होती है। चीज़ें बर्दाश्त से बाहर हैं। अपने इदारे के तफ्तीशी सिस्टम को बेहतर करें। आइंदा तफ्तीश दुरुस्त ना हुई तो इस्लामाबाद पुलिस के खिलाफ लिखूंगा। IG इस्लामाबाद को भी पैगाम दे दें, आइंदा इन्वेस्टिगेशन खराब हुई तो ऑर्डर कर देंगे।
वजारत दाखिला के पहले जदीद खिदमत मरकज़ की तामीर मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद F6 में सेर तामीर इमारत का दौरा, तामीराती कामों का जायजा, मंसूबे को जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, खिदमत मरकज़ में जदीद पब्लिक डीलिंग हॉल बनेगा, दीगर शहरों में भी ऐसे मरकज़ बनाएंगे। वज़ीर दाखिला का NCCI हेडक्वार्टर्स की ज़ेर तामीर इमारत का भी अचानक दौरा, अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट पर काम सुस्त रवि का शिकार, मजदूर गायब। वज़ीर दाखिला का शदीद बरहमी का इजहार, मौके पर ही मुतल्लिक़ा हुकाम को फ़ौरन हेडक्वार्टर्स की अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट पर काम तेज़ करने की हिदायत। करप्शन के खात्मे के लिए एंड टू एंड ऑटोमेशन पेपरलेस सिस्टम कारगर साबित होगा। ऑटोमेशन सर्विस सिस्टम के जरिए किसी एहलकार से वास्ता नहीं पड़ता, शफाफियत यकीनी है। शनाख्त जाहिर किए बगैर सर्विसेज फराहम करने से करप्ट अनासिर से निजात मिलेगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की वीडियो लिंक इजलास में गुफ्तगू, चेयरमैन PITB ने तफसीली ब्रीफिंग दी। वज़ीर आला का पेपरलेस ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर इम्पोर्ट करने के लिए इक़दाम की हिदायत। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ का दरख्वास्त दहिंदगान का मुसलसल फीडबैक लेने की हिदायत। पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार ने इस्लामाबाद में सरकारी घर खाली कर दिया। जस्टिस बाबर सत्तार ने रजिस्ट्रार के नोटिस के बाद घर खाली किया। ज़राए के मुताबिक जस्टिस बाबर सत्तार ने अपनी अदालती छुट्टियों के बाद 2 रोज़ कबल सरकारी घर खाली किया। कराची में 1.5 साला बच्ची से ज्यादती और कत्ल केस में पेशरफ्त अदालत ने मुलजिम के जिस्मानी रिमांड में 4 रोज़ की तौसीह कर दी। मुलजिम के खिलाफ थाना डिफेंस में मुकदमा दर्ज है। अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेग्ज़िथ की आलमी फौजदारी अदालत पर शदीद तनकीद। लातीनी अमरीकी ममालिक पर ICC से अलहदगी इख्तियार करने पर जोर। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने हालिया अरसे में ICC पर दबाव बढ़ाया है। ICC की जानिब से इसराइली वज़ीर आज़म को तहकीकात का सामना है। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोल लीच का ओहदा छोड़ने का ऐलान। अमरीकी सदर ट्रंप कहते हैं कैरोल लीच रवा माह के आखिर में ओहदा छोड़ देंगी। सदर ट्रंप ने कैरोलिन को बेहतरीन प्रेस सेक्रेटरीज में से एक करार दिया। कहा, कैरोल लीच ने इंतखाबी मुहिम समेत इंसाफ और आज़ादी के लिए शानदार काम किया। कैरोल लीच ने कहा वो अपने 2 छोटे बच्चों को वक्त देना चाहती हैं। 28 साल लीच अमरीकी तारीख की कम उम्र तरीन सेक्रेटरी हैं। जश्न आज़ादी में चंद घंटे बाकी, वतन की मोहब्बत में हर कोई सरशार। गलियां मोहल्ले और बाजार सज गए गहमा गहमी उरूज पर। हर शहर देहात सब्ज़ लाली परचम के रंगों में रंग गया। दूसरी जानिब जश्न आज़ादी के मौके पर ISPR का मिल्ली नगमा मेरा प्यारा वतन पाकिस्तान रिलीज। नगमे के बोल वतन अजीज से भरपूर मोहब्बत और यकजहती की अकाद। दुनिया के कई ममालिक में सूरज ग्रहण का नज़ारा। स्पेन, आइसलैंड और ग्रीनलैंड में मुकम्मल सूरज ग्रहण। मुनफरिद फल्कियाती मंजर देखने के लिए लाखों अफराद खुले मकामात पर जमा हुए। फ्रांस, बरतानिया और दीगर यूरोपीय मुल्कों में जुज़वी सूरज ग्रहण।